ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं हमारे देश में जो सबसे बड़ा एक विमान हादसा हुआ है, उस विमान हादसे में इस देश के या अन्य देश के जितने भी नागरिक स्वर्गलोक सिधार गए हैं, उन सभी को मैं गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, जिन परिवारों पर ये दुख का पहाड़ टूटा है, दुख की जो घड़ी है, उनको सब परिवारों को परमपिता परमात्मा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से सभी परिवारों को अपनी सांत्वना प्रेषित कर रहा हूं। अब थोड़ा सा विचार करेंगे, क्या कोई भी इस देश में या किसी भी स्थान पर सभी योनियां, जितनी भी योनियां बनी हुई हैं या दिखाई देती हैं संसार में, इन सब योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि और सबसे कीमती योनि और कौन सी है? सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि कहा है। उसके बाद जितनी भी योनियां आती हैं सब मनुष्य योनि से नीचे कही है। और जब जब आपको ये आभास होगा कि उच्चतर और नीचतर, श्रेष्ठतम और निम्नतर, इस तरह का जब आप फेरबदल देखेंगे तो उस फेरबदल में आपको पता लगेगा कि हमें सबसे कीमती जो वस्तु होती है, सबसे कीमती जो प्राणी होता है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी, उसकी रक्षा का दायित्व और उसकी रक्षा की अनेक नियम और कानून सबसे सर्वप्रथम बनाए जाते हैं, पहले बनाए जाते हैं। आज ये जो विमान हादसा हुआ है, क्या इसको हम ये कह करके सांत्वना दे दें या ले लें, या ये कह करके टाल दें कि ये कर्मों का भोग था? जिन जिन व्यक्तियों ने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण से ये विमान हादसे में मारे गए हैं, बहुत लोगों की ऐसी मान्यता सुनने को आपको मिलेगी कि भाई उनके कर्मों में ऐसा लिखा हुआ था इसलिए वो मर गए, इस दुनिया से चल बसे। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो 11वीं सीट पर बैठा हुआ था, वो रहता तो लंदन में ही था और मेरे ख्याल से रहने वाला भारतीय था। वो बच गया, बाकी सब कोई भी उस जहाज में सवार 240-45 लोगों में से कोई बचा नहीं है। तो बहुत लोगों की मान्यता और बहुत लोगों के विचार ऐसे सुनने में बार बार आ रहे हैं कि कर्मों के अनुसार उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किया जिसके कारण से ये मृत्यु उनको प्राप्त हो गई है। तो जब ऐसा मानेंगे तो फिर तो किसी की गलती नहीं है, और किसी की गलती नहीं है तो फिर जांच की आवश्यकता नहीं है, और जब जांच की आवश्यकता नहीं है तो सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। जब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिसको जो भोग, जो फल मिलना वो मिलेगा, कोई कहीं टकराए, कोई कहीं मर गया, ऐसा होता रहेगा। ऐसा नहीं है। कर्म फल सिद्धांत ऐसी बात नहीं स्वीकार करता, नहीं मानता है। वेद और शास्त्र इस बात को स्वीकार कतई नहीं करते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, आप मेरे को बताइए, एक व्यक्ति है, बस में बैठ करके 50 लोग सवार कर रहे हैं, 50 लोग बस में बैठ करके जा रहे हैं, कहीं सवारी कर रहे हैं। आप यदि उनमें से सभी के कर्म अनुसार किसी ने ऐसा पाप नहीं किया है, देखने में तो पिछले जन्म का हो सकता है, उसका फल भी मिलता है अपने को, परंतु एक ड्राइवर जो होता है उसने शराब पी ली है। जब उसने शराब पी ली और वो शराब पी करके जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं टकरा दी,
और टकराने से उसमें से 10 से 15 लोग मर गए, तो क्या उन 10-15 लोगों का भाग्य ऐसा था उन 50 में से कि उन्होंने ऐसा कर्म कर रखा था, या उस ड्राइवर ने जो शराब पीकर गाड़ी टकराई है उसका भाग्य ऐसा था, या उसकी गलती है? तो आप यदि विश्लेषण करोगे तो बहुत सारे कर्मों का फल हमें, जो तत्काल में किए हुए गलत कर्म है उनका भी मिलता है, और बहुत सारे कर्मों का फल हमारे को पहले कर रखे हैं उनका भी मिलता है। कर्मों की जो विश्लेषणात्मक ढंग से आप विचार करेंगे, व्याख्या करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कर्म बहुत सूक्ष्म ऐसी परिस्थिति से होते हैं, बहुत सूक्ष्मता से इनमें गहनता से विचार किया जाता है। तो इसलिए इस विमान हादसे के अंदर जो भी गड़बड़ हुई है उसके जांच होनी चाहिए, और उस जांच के दायरे में सूक्ष्मता से उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि श्रेष्ठतम योनि बताई है, और उस श्रेष्ठतम योनि में भी कुछ कुछ कैटेगरियाँ होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी पंडाल में कहीं पर आप सत्संग कोई कार्यक्रम में है, और उसी कार्यक्रम में आप भी गए हैं, मैं भी गया हूँ, कुछ और लोग भी हैं, बैंड बाजे वाले लोग भी हैं, खाना खिलाने वाले लोग भी, सभी प्रकार के लोग कार्यक्रम में रहते हैं। और उसी कार्यक्रम में मान लो उस राज्य का मुख्यमंत्री भी है। जब उस कार्यक्रम में कोई दुर्घटना घट जाती है और भगदड़ मच जाती है, तो सुरक्षाकर्मी जो होते हैं वो सबसे पहले किसकी सुरक्षा करते हैं? मुख्यमंत्री की सुरक्षा करते हैं। उसके बाद फिर और लोगों की सुरक्षा का कार्य वो संभालते हैं। तो ठीक ऐसे ही इस विमान में बैठने वाले बहुत से ऐसे लोग थे, धनाढ्य थे, अमीर थे, बहुत से बच्चे भी थे। तो ऐसे ऐसे बहुत विशिष्ट, एक तो हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे जो इस हादसे में इस दुनिया से चल बसे। तो ऐसे ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की जान इस हादसे में गई है। तो इसका कोई ना कोई कारण जो हुआ है उसकी जांच अच्छे से सरकार को करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? देखिए, 50 साल लगभग बताते हैं कि भाई 50 साल पुराना विमान था, ऐसा मैंने सुना सोशल मीडिया के माध्यम से। वो कितना पुराना था, परंतु ये ज़रूर विचार करना चाहिए कि इतनी ऊंचाई पर विमान उड़ता है और उसके अंदर इतना सारा तेल भरा होता है, तो वो तो एक चलता फिरता आग का गोला है, बचने की कोई आशंका नहीं होती है यदि इतनी ऊंचाई से गिर जाए, कोई घटना घट जाए। तो इसमें सभी सावधानियां सोच विचार करके हमें सफ़र करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जिस सरकारें इस और ध्यान दे, जो भी विभाग एयर इंडिया का है उसको ये विचार करना चाहिए कि भाई जो यात्री हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी बनती है, और उस सुरक्षा में हम थोड़ी सी भी चूक न हो पाए। यदि कोई विमान पुराना हो गया है, यदि कोई विमान चलने में असमर्थ है, तो उसको समाप्त कर देना चाहिए, उसको दोबारा बनाने की प्रक्रिया करनी चाहिए। क्योंकि यदि इस तरह से आप लापरवाही बरतेंगे तो ये सब जगह ऐसा हादसा होने पर कोई रोक नहीं पाएगा, वो निश्चित रूप से होगा। दूसरा एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो बड़ी त्रासदी होती हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं, इनसे हमें सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। क्या सीख लेनी चाहिए? इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि हमारा अच्छे कर्मों का प्रारब्ध भी काम करता है। अच्छे कर्म कौन से हैं और बुरे कर्म कौन से हैं? देखिए, अच्छे कर्म उन्हें कहते हैं जिनके करने में किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न होता हो, उसको अच्छा कर्म कहते हैं। और जिनके करने में सभी प्राणियों को लाभ होता हो, खुशी होती हो, प्रशंसा होती हो, उनको आनंद आता हो, अच्छा लगता हो, किसी प्राणी को हानि नहीं होती हो, उसको अच्छा कर्म कहते हैं। तो इस तरह से आज इस देश में आप देखिए कितने निर्जीव प्राणियों की हत्या हो रही है, कितने बेजुबान प्राणी काटे और मारे जा रहे हैं। तो जिस राज्य में इस तरह से बेजुबान प्राणियों की हत्या होती हो, उस राजा के राज्य में इस तरह की त्रासदी, इस तरह के भूकंप, इस तरह की ओलावृष्टि, इस तरह की बाढ़, अनेक प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो इनसे यदि हमें बचना है और अपने देश को सुरक्षित रखना है, तो अपने देश में इस तरह का पापाचार नहीं होना चाहिए, इस तरह का पाप नहीं होना चाहिए। आप अंततोगत्वा यदि जाओगे तो अंततोगत्वा धर्म की राह पर आपको टिकना पड़ेगा। आपका व्यक्ति हॉस्पिटल में होता है तो आप क्या करते हैं?
उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप किसी की जान ले रहे हैं तो आपको अधिकार है? आपको कोई अधिकार नहीं है किसी बेजुबान प्राणी की जान लेने का। और जब आपके आदमी, आपके किसी व्यक्ति की जान जा रही है तो आप प्रार्थना करते हैं, तो परमात्मा कैसे उस प्रार्थना को स्वीकार करेगा? आप भगवान के बनाए हुए, जिनको हम जीवों ने वाणी नहीं दी है, उनकी आप जान लेने के लिए आतुर होते हैं, जिसके कारण से उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकारों को, राज्य सरकारों को इस पापाचार पर, इस अत्याचार पर पाबंदी लगानी चाहिए। और जो लोग मांसाहारी हैं, जिनके कारण से अनेक बेजुबान प्राणी काटे जाते हैं और उनके कटने का, वो मांस का भोजन खाते हैं, मांस पका कर खाते हैं, जिसके कारण से बेजुबान प्राणियों को काटा जाता है, फिर मेरे भाई आपको ऐसी ऐसी त्रासदियों से, ऐसी ऐसी दुर्घटनाओं से कोई बचाने वाला नहीं है। तो हमें ये सावधानी, ये विचार जरूर करना चाहिए। और इस विचार को करोगे तो फिर कोई हादसा आपके देश में नहीं होगा, किसी भी प्रकार का हादसा। और उसमें सर्वप्रथम जो हमारा रक्षक है परमपिता परमात्मा, वो आपकी रक्षा करने के लिए तुरंत हाजिर होगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा, तुरंत आपका प्रहरी बनेगा और तुरंत आपकी रक्षा का दायित्व केवल और केवल उसके ऊपर रहेगा। और वो निश्चित रूप से सुनेगा। यदि आप उसके बनाए हुए मार्ग पर चलोगे और उसकी सुनोगे तो वो आपकी सुनेगा। तो इसलिए हमें ज़रूर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमें शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी अधर्म का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप किसी न किसी ऐसे हादसे के शिकार हों। इस देश में पापाचार ना बढ़े, व्यभिचार ना बढ़े, अत्याचार ना बढ़े। ये सब के सब, इनका मूल जो है, इनका मूल एक ही है। जब व्यक्ति की बुद्धि खराब हो जाती है, और बुद्धि खराब कब हो जाती है? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। पूरे शरीर से, इस मानव शरीर से तो सब क्रियाएं चल रही हैं। तो इसलिए कोई भी मानव इस सृष्टि में गलत कार्य ना करेगा तो ये सृष्टि स्वर्ग जैसी बन जाएगी। और परमात्मा ने जैसे आपको बना करके अच्छी दी है, स्वस्थ दी है, स्वच्छ दी है, ऐसे ही आप उसका पालन करें, ऐसे ही आप उसका निर्वहन करें, ऐसे ही उसका आप प्रयोग करेंगे। तो इसलिए ऐसी घटनाओं से यदि आपको बचना है तो आप सभ्य और स्वच्छ मार्ग पर चलें, आप धर्म के कार्य करें, धर्म के मार्ग पर चलें, जिससे आप ऐसी ऐसी घटनाओं से बच सकते हैं। मैं फिर पुनः, जो ये विमान हादसा हुआ है, इस विमान हादसे की जांच गंभीरता से होनी चाहिए कि किसकी लापरवाही से इतने व्यक्तियों की जान गई है। उन्होंने अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। केवल और केवल कर्म नहीं है, उसमें छोटे छोटे बच्चे थे, अभी तक उन्होंने क्या बुरा कर्म कर दिया, वो भी वहाँ हादसे का शिकार हो गए। इसलिए इसका जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए और इसकी जांच कठोरता से होनी चाहिए, जिससे आगे ऐसा कोई हादसा न हो। और परमात्मा से प्रार्थना की जब बात आती है तो प्रार्थना उन व्यक्तियों की स्वीकार की जाती है जो प्रार्थना करने लायक होते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन मुर्गे, बकरे काटे, गाय काटे, ऊँट काटे, भैंस, घोड़े, सब कुछ काट रहा है, वो प्रार्थना करे कि मेरा ऐसा भला हो जाए, तो क्या आप जानते हैं या जानते हुए आप क्या कह सकते हैं उसका ईश्वर, परमात्मा, भगवान, अल्लाह, गॉड, खुदा उसका भला करेगा? नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें दोनों तरफ के विचार को लेकर के मैंने आज पुनः मैं उन सभी लोगों को पुष्प अर्पित, श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ गोरक्षा दल हरियाणा की तरफ से। और जिस भी प्रकार की सेवा सहायता संगठन की तरफ से हमारे ऊपर कोई दायित्व सरकार लगाएगी, हम तुरंत ऐसे आपदाओं में सरकार के साथ हैं। ऐसी आपदा में सभी राजा के साथ रह करके हम सेवा का कार्य हमारा संगठन करता है। इसलिए प्रतिदिन गौ माता की रक्षा के लिए संगठन खड़ा रहता है। मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूँ। इसलिए मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इन बेजुबान प्राणियों के अत्याचार को बंद करिए, जिससे देश में सुख और शांति और समृद्धि का वातावरण मिले। जय गौ माता, जय गोपाल, सभी को जय श्री राम।